प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। वैसे तो आज के समय में सभी को प्राणायाम के बारे में मालूम होता है, कुछ लोग इसका अभ्यास भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका सही तरीका नहीं मालूम होता है। कुछ लोग सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम समझते हैं, और कुछ लोग गहरी सांस भरने और गहरी सांस को छोड़ने को प्राणायाम समझते हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम होता है कि सांप और कछुआ यानी कि ये दो ऐसे प्राणी हैं जो कि बहुत लंबा जीवन जीते हैं, क्योंकि इनकी जो सांस है, इनकी जो सांस लेने की गति है वो बहुत धीमी होती है और इनकी हार्ट बीट नॉर्मल लोगों से यानी कि नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग होती है। आपने कुछ ऐसे जानवर भी देखे होंगे जिनका जीवन बहुत छोटा होता है, जैसे कि कुत्ता, क्योंकि उनकी सांसें बहुत तेज होती हैं। तो प्राणायाम का एक सिंपल सा नियम है गहरी सांस और लंबा जीवन। अगर हम बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके हम अपने शरीर की हर एक परेशानियों को, हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल भी होता है कि प्राणायाम हमेशा सीधे बैठकर ही क्यों करना चाहिए। तो अगर हम प्राणायाम यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं और हम झुक कर बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे लंग्स में दबाव आता है, और जब हम सांस को भरते हैं तो सांस को हमारे शरीर में जाने के लिए जगह चाहिए होती है, जिससे कि इसलिए हमें हमेशा सीधे बैठकर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, कई बार खांसी जुकाम होने से, नाक बंद रहने से या किसी प्रकार की एलर्जी होने से भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके करने से आप किसी भी प्रकार की परेशानी यानी कि अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे उस पार्ट को, हमारे शरीर के उस पार्ट को हील करने में मदद करता है, जिससे कि क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे शरीर की परेशानी खत्म होने लगती है। तो बात करेंगे कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो है उसे किस तरह से करना चाहिए। तो बात करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को किस तरीके से करना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है। जैसे कि सबको मालूम होता है कि प्राणायाम करने के लिए हमें इस तरह से सुखासन में बैठकर मुद्रा को बनाते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को इस तरह से बेंड करते हुए अपनी रिंग फिंगर और अपनी लिटिल फिंगर और अपने थंब से हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आप जिस हाथ से आप इसका अभ्यास करेंगे यानी कि अपने थंब से आपको नोट्स को बंद करते हुए लेफ्ट नोट्सल से सांस को भरना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब हम सांस को भरते हैं तो उसका सही तरीका क्या है। कुछ लोग डायरेक्ट नाक को बंद करते हुए सांस को भरते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि जब हम सांस को भरते हैं तो पूरी हवा हमारे पेट तक जाती है। जैसे कि बताया भी गया है कि जब हम सांस को भरते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ आता है और सांस छोड़ते हुए हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। तो उसी तरह से लोगों का ध्यान सिर्फ अपने एब्डोमेन पर होता है, अपने नेवल पॉइंट पर होता है कि जब सांस को भरना है तो नेवल पॉइंट बाहर होना चाहिए और जब सांस को छोड़े तो नेवल पॉइंट अंदर की तरफ। तो ये बिल्कुल भी गलत है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए या कोई भी प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसका हमें सही फायदा तब होता है जब पूरा ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक यानी कि हमारे फेफड़ों तक जाता है। तो उसके अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से बैठते हुए जब हम सांस को भरें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट, आपका नेवल ज़्यादा बाहर की तरफ ना जाए। आपको थोड़ा बहुत हमारा पेट बाहर आता है, लेकिन जब आप सांस को भरें तो आप कोशिश करें कि आपके लंग्स में पूरा ऑक्सीजन जाना चाहिए और आपका लंग्स अच्छे से फूल जाना चाहिए। तो अभ्यास करेंगे इसी तरह से, सांस को भरेंगे अपने एक हाथ को अपने एब्डोमेन में रखते हुए आपको फील करना है कि ज़्यादा बाहर ना आकर आपका पूरा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाना है। हाथ को किसी भी तरह से प्रेशर नहीं देना है, अपने एब्डोमेन को प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथ से सिर्फ अपने एब्डोमेन को फील करना है। चलिए सांस का अभ्यास करेंगे, धीरे से सांस को भरते हुए
इस तरह से इसका अभ्यास करना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप सांस को बाहर छोड़ें तो आपका एब्डोमेन पूरा अंदर की तरफ जाना चाहिए। आपके शरीर की जितनी भी दूषित हवा है वो सब बाहर आनी चाहिए। तो इसका अभ्यास आपको इस तरह से करना है। प्राणायाम का अभ्यास हमेशा धीरे धीरे ही करना चाहिए, यानी कि जब आप सांस को भरें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको काउंटिंग के हिसाब से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सांस को भरते समय आप 3 काउंटिंग आपको ध्यान रखना है कि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें तो इसका अभ्यास हमेशा धीरे धीरे करके ही आप इसका अभ्यास करें, यानी कि जब आप सांस को भरें तो 3 या 5 काउंटिंग तक आप इसका अभ्यास करेंगे। यानी कि जब आप सांस भरेंगे तो 3 बार सांस को भरते हुए और 3 बार आपको सांस को होल्ड करना है और फिर 3 बार सांस को 3 काउंट करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। काउंटिंग के हिसाब से अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो उससे ही आपका जो ये प्राणायाम है वो सही तरीके से हो पाएगा। धीरे धीरे आप जब इसको करने लगें तो आप धीरे धीरे इसकी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आप सांस को भरेंगे, जितनी काउंटिंग में आप सांस को भरेंगे उतने काउंट में आपको सांस को होल्ड करना है, यानी कि सांस को अंदर रोक कर रखना है और फिर धीरे से काउंट करते हुए सांस को बाहर छोड़ें। तो ये था आज अनुलोम विलोम के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।